देखने का जाओ, प्रभु देखने का जाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु देखने का जाओ, प्रभु देखने का जाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु देखने का जाओ, प्रभु देखने का जाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु देखने का जाओ, प्रभु देखने का जाओ। जय ओशो। बैठे बैठे। एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। नानक जी का ये शब्द, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु पेखन को चाहूं। कह रहे हैं कि प्रीतम प्रभु, तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, अब तुम्हारी आवाज़ सुन करके अब तुम्हें देखने का जी कर रहा है और उसके लिए निवेदन कर रहे हैं। आप जाते हो न बगीचे में, सुंदर कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, तो दो तरह के लोग होते हैं, तो कि वो कोयल की आवाज़ सुन करके अपनी आंख बंद कर लेते हैं, सुनने का मज़ा लेते हैं, और एक होते हैं कि कोयल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ज़रा देखूं ये मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो सोने सोने नाम। और नानक देव जी पौड़ी नंबर 16 में कह रहे हैं कि ये 5 इंद्रियां यही द्वार है जीवन का, और जो जीवन के जिस द्वार से हम बाहर आए हैं वही द्वार भीतर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इन 5 का गुरु एक ही है, और कह रहे हैं 5 का गुरु वो एक है, वहीं जा कर के 5 मिलती हैं। तो किसी भी द्वार से जाओ, ये झरोखे की तरह हैं, और उसका गुरु कहाँ है? वो छठी इंद्री, जिसे शिव नेत्र कह रहे हैं या 10म द्वार कह रहे हैं। तो 10 द्वार हैं जहाँ से चेतना बाहर झांकती है 5 इंद्रियों के माध्यम से। और वही 10वें द्वार पर 9 द्वार हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं, और जो 10वां द्वार है वो 9 एक ही जगह जाके मिलते हैं।
और नानक कह रहे हैं कि वही गुरु है, गुरु वही है। उन्हीं के माध्यम से गुरु बाहर की तरफ चेतना बाहर झांकती है। और पहले इन इंद्रियों को कह रहे हैं गुरु को समझिए, गुरु के चलाए ही शिष्य चल रहा है, शिष्य को गुरु मत मान लीजिए। कह रहे हैं इंद्रियों को अगर आपने गुरु मान लिया तो पड़े झंझट में। गुरु कहे सो कीजिए, तो गुरु की बाणी। कह रहे हैं ये पांचों इंद्रियां जो झरोखे की तरह हैं, इन्हीं को पकड़ करके, इनका ऐसा नहीं है कि इनका आप इनसे विमुख हो जाए, इनको राजी करके, यही आपको जो बाहर की तरफ जा रही इन्हीं झरोखे से वापस आना है। और यही चेतना जो बहिर्गामी है, अगर बहिर्गामी हो गए तब संसार में आ गए, आप भटक गए, और संसार में मतलब आकार से उलझ गए। और वही अगर चेतना भीतर की तरफ गई तो आप स्वयं से मिलना हो जाता है। गुरु यानी आप स्वयं हैं, गुरु यानी ओंकार, गुरु यानी ओंकार स्वरूप, आकाश स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। और वो सब कहाँ जाती हैं जा कर के? वो एक ही द्वार है, चाहे आप सुनने को कहो, चाहे देखने को कहो, चाहे स्पर्श करने को कहो, चाहे गंध लेने को कहो, ये सभी एक ही जगह है। वो आपका है शिव नेत्र, तृतीय नेत्र। आपने देखा हो ना गांधी जी के 3 बंधन, गांधी जी के 3 बंधन का आपने पिक्चर देखी होगी। कहते हैं गांधी जी ने एक को आंख बंद कर रखी है, एक को कान बंद कर रखा है, एक को मुंह बंद कर रखा है। एक प्रतीक है, लेकिन लगता है कि गांधी जी अपने युवावस्था में बड़े दमनकारी रहे होंगे। बुरा मत देखो, बुरा, अरे भैया क्यों? इंद्रियों के द्वार बंद करने से आप और तो संवेदनशीलता, वही द्वार बन सकता था, उनको उसी द्वार को बंद कर दिए, बस उसी द्वार से पीछे अंतर की तरफ, तो उनका दमन नहीं। कहते हैं न ओसो न भोग न दमन वरण जागरण, उनका उपयोग कर लेना है। और जो इंद्रियां जितनी संवेदनशील होगी वही द्वार बन जाएंगी, इसलिए उनसे संघर्ष नहीं करना है। तो बुरा मत देखो, अरे इंद्रियां हैं तो वो देखेंगे ही, आपकी समझ होनी चाहिए उसी बुराई में, आप मत कहिए। वो गुरु अगर भीतर, गुरु के द्वार संबंध, तो वही अच्छा देखेगी, हर बुरे में अच्छा, हर अच्छा भी देखेगी, वो तो अपने आप ही। तो आप मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो, हो सकता है प्रतीक हो, लेकिन ये प्रतीक ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कहते हैं, उसों ने भी बड़ा कमेंट किया है, गांधी जी कह रहे हैं गांधी जी युवावस्था में देखे बड़े कुरूप रहे, कोई ज़्यादा सुंदर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था उनकी बढ़ती गई, उनका सौंदर्य बढ़ता गया। यानी समझ आई होगी बुढ़ापे में, बूढ़े को जवानी में नहीं समझ आई होगी। बड़ा दमन किया और काम दमन बहुत किया उन्होंने। कहते हैं, बड़ी कहानी है कि उनके आश्रम से कई सारे को निकाल दिया गया इसी की वजह से। तो इसका मतलब काम के विरोध में रहे होंगे, लेकिन गांधी जी को बुढ़ापे में समझ में आया कि यार ये गड़बड़ हो रही है। तो फिर देखो ना, बुढ़ा लास्ट में एक युवा युवती का हाथ पकड़ के सदैव उनके आश्रम में उनकी सेक्रेटरी युवा रहती थी। तब उन्होंने शायद मेरे ख्याल से जो दमन किया था उस पर काम करना शुरू किया। इसलिए आप जैसे जैसे काम किए वैसे उनकी वृद्धावस्था और सौंदर्य ज़्यादा अच्छा, क्योंकि चेतना अगर भीतर से होगी तो वो पेरीफेरी पर भी उसकी झलक आती है। तो ये दमनवादी नहीं, वही इंद्रियां द्वार हैं, तो उन्हीं द्वार से हम यात्रा कर सकते हैं। तो ओंकार का श्रवण की यात्रा जो थी
अभी तक हम ओंकार का श्रवण किए। आज जो ये शब्द था, कह रहे हैं प्रभु पेखन को, आज हम लोग अंतर दर्शन भी करेंगे, उसका थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। अंतर दर्शन तो जिन इंद्रियों से हम बाहर सुन रहे थे, सुनते सुनते उसी द्वार से भीतर की तरफ गए, और उन्हीं इंद्रियों को देखते देखते भीतर की तरफ। तो कभी सौंदर्य को निहारो, जो भी सुंदर हो, सुंदर फूल है, गुरु का चेहरा है, सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, लेकिन ध्यानो कि ये जो संवेदनशीलता है, ये चैतन्य आ कहाँ से रहा है? सुंदर भोजन है, अगर आप बीमार हो जाओ या आपका पेट भरा हो, तब वो भोजन अच्छा थोड़ी सुस्वाद नहीं लगेगा। बीमार हैं तो कहने का मतलब है कि वही चेतना ही है, वही जो बाहर झांक रही है। वो दरवाजे अगर बंद हो जाएं, खुले हैं, वो स्वस्थ है, तभी आप वो सौंदर्य देख पा रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं, आपके कान ठीक है, आपकी नाक ठीक है, तो वही सब सुगंध भी ले रहे हैं, स्वाद भी ले पा रहे हैं। तो इन्हीं इंद्रियों को, तो एक एक इंद्री को संवेदनशील भी करना है। जो आपकी इंद्रिय प्रिय होगी, उसी से आप सहजतम। तो कान और आँख, ये मोस्टली लगभग 98% लोगों की, इनमें से एक इंद्रिय, कोई 2% या 3% लोग हैं, कुछ मोहम्मद और रामकृष्ण परमहंस जैसे, जिनकी स्वाद और गंध इंद्रिय रही, जिनके माध्यम से गए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी के माध्यम से भीतर की अंतर आकाश की यात्रा। तो दो बड़े महत्वपूर्ण है साधन के लिए भीतर की यात्रा पर। श्रवण अंतः, तो वो कर्ण इंद्री, और दर्शन बाहर की, क्योंकि दृश्य में मन उलझ जाता है। सौंदर्य देखा, कभी कभी देखो न, सौंदर्य देखते हो, हम लोगों की कहानी पता नहीं लोगों को कैसा लगा होगा। हम जब ओशो को, इतने सुंदर थे ओशो सामने जब आते थे तो हम क्या कह रहे, कभी कभी तो हम भूल ही जाते थे। उनके प्रवचन बीच बीच में हम लोग जब सुनने जाते थे, तब उन बहुत छोटा सा एक लाउड से गेट था, वहीं पे च्वांगसू हाल था, वहीं पे तब प्रवचन दिया करते थे। जब हम लोग 79 में जाते थे तो ज़्यादा लोग नहीं होते, 150-200 लोगों की होती थी। तो इतने सुंदर थे ओशो, और कभी कभी उनके सौंदर्य को निहारते क्या ओशो ने कहा, उस सुनने में नहीं आता था। गुरु इतना प्यारा है, दिख रहा है वो सौंदर्य। तो कभी कभी जिन इंद्रियों से चेतना ज़्यादा बाहर झांकेगी, तो दूसरी इंद्रिय अपने आप, चेतना पूरी उसी से जुड़ जाती है। तो और बाकी इंद्रियां जो है वो काम, और कभी कभी पैरेलल भी है, आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और सुगंध भी, स्वाद भी लेते हैं। खाना खा रहे हैं, सौंदर्य उसका खाने का सुंदर सुगंध भी ले रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, और खाने को देख भी रहे हैं। तीनों इंद्रियां काम कर रही हैं। लेकिन गुरु की तस्वीर, हो सकता है मेरी आँख की इंद्रिय ज़्यादा अच्छी रही हो, तो हम कभी कभी सुनाई नहीं देता है। गुरु इतना सुंदर है। तो आज हम उसी का प्रयोग करेंगे। आइए, पहले एक 10-11 मिनट का ओशो का प्रवचन है, इसी पौड़ी 16 का। तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा इसको बहुत प्रेम से सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। गुरु नानक देव की पौड़ी 16 का ये प्रवचन मैं पूरा भेज दूंगा, और आप लोग सुन लीजिएगा। तो आंखें बंद कर लें कृपया। गुरु के वचन।
5 इंद्रियां हैं, उनके बीच कौन है एक? जब तुम आंख से देखते हो तो कौन देखता है? जब तुम कान से सुनते हो तो कौन सुनता है? जब तुम हाथ से स्पर्श करते हो तो कौन स्पर्श करता है? जब तुम नाक से गंध लेते हो तो किसे गंध आती? जब तुम स्वाद लेते हो तो किसे स्वाद आता? वो एक है, उसे नानक कहते हैं, वही ध्यान है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम भोजन कर रहे हो। बड़ी पुरानी कथा है कि एक सन्यासी एक सम्राट के द्वार आया। उसके गुरु ने उसे भेजा था और कहा था, जो मैं तुझे नहीं समझा पाया वो शायद सम्राट समझा दे। भरोसा नहीं आया शिष्य को कि जो मैं गुरु से नहीं सीख सका वो सम्राट से सीखूंगा, लेकिन गुरु ने कहा तो आज्ञा मानी। वो जब सम्राट के द्वार पर पहुंचा तो वहां राग रंग चलता था, शराब पी जा रही थी, नर्तकियां नाच रही थी। तो वो बड़ा दुखी हुआ कि कहां गलत जगह आ गया। उसने सम्राट से कहा भी कि मैं वापस लौट जाऊं, क्योंकि मैं तो कुछ जिज्ञासा लेकर आया था। यहां तो आप खुद ही खोए हुए, कौन मेरी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा? सम्राट ने कहा कि मैं खोया हुआ नहीं हूं, लेकिन थोड़ी देर रुको तो ही तुम्हारी समझ में आ सके। ऊपर से देख गए तो व्यर्थ ही लौट जाओगे, भीतर देखोगे तो शायद सूत्र मिल जाए। गुरु ने सोचकर ही भेजा है, सूत्र तो भीतर है। इंद्रियों में तो सूत्र नहीं है, इंद्रियों के भीतर जो छिपा है वहां सूत्र है। लेकिन सम्राट ने कहा, आ गए तो रात रुक जाओ। रात बड़े सुंदर बिस्तर पर सुलाया सन्यासी को, श्रेष्ठतम जो भवन का कक्ष था, लेकिन एक नंगी तलवार सूत के धागे से ऊपर लटका दी। रात भर सन्यासी सो न सका, जागा ही रहा, नींद आए ही ना, करवट बदले लेकिन ध्यान तलवार पे अटका रहा। और कब टूट जाए कच्चे धागे में लटकी तलवार, कब छाती में छिद जाए, ये सम्राट ने भी खूब मजाक किया। इतना अच्छा इंतजाम किया सोने का और ऊपर तलवार लटका दी। सुबह सम्राट ने पूछा कि ठीक से सोए? सन्यासी ने कहा, इंतजाम तो सब सोने का ठीक था, इससे अच्छा इंतजाम हो नहीं सकता, लेकिन ये क्या मजाक की कि ऊपर तलवार लटका दी, मैं सो ना सका, ध्यान तो वहीं लगा रहा। सम्राट ने कहा, ऐसे ही मौत की तलवार मेरे ऊपर लटक रही, मेरा ध्यान वहां लगा है। नर्तकी नाचती है, मैं नृत्य में नहीं हूं। शराब ढाली जा रही, मैं शराब में नहीं हूं। सुस्वादु भोजन कर रहा हूं, मैं स्वाद में नहीं हूं, क्योंकि मेरे ऊपर मौत की तलवार लटकी, मेरा ध्यान वहां है। पांच इंद्रियां तुम्हारे जीवन का द्वार है, उनसे तुम जीवन में प्रवेश करते हो। उनके बिना तुम्हारा जीवन से संबंध ना हो सकेगा। लेकिन जितने तुम उनके भीतर से प्रवेश करते हो उतने ही अपने से दूर निकल जाते हो। और हर इंद्री के भीतर छिपा हुआ ध्यान है, क्योंकि इंद्री जब बाहर जाती तो तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है, वो ध्यान के बाहर जाने का मार्ग है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाएगा कि अगर तुम्हारा ध्यान एक इंद्री से उतर गया हो तो दूसरी इंद्रियों का तुम्हें पता न चलेगा, क्योंकि पता इंद्री से नहीं चलता, ध्यान से चलता। बोध मात्र ध्यान का है। समझो कि तुम्हारे पैर में कांटा गड़ा है और बहुत पीड़ा हो रही है, और तुम सुस्वादु भोजन कर रहे हो, लेकिन स्वाद का पता न चलेगा, क्योंकि पीड़ा इतनी है कि ध्यान वहीं बह रहा है। तुम रास्ते से चले आ रहे हो, चारों तरफ सुंदर स्त्री पुरुष गुजर रहे हैं, लेकिन आज तुम्हें कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अभी अभी खबर मिली कि घर में आग लग गई। तुम भागे चले आ रहे हो, कोई नमस्कार करता है सुनाई नहीं पड़ता, किसी को धक्का लग जाता है, माफी मांगने की याद नहीं आती। कौन गुजर रहा है
दुकानों पर क्या बिक रहा है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, आज कोई उत्सुकता नहीं। मकान में आग लगी, तुम्हारा ध्यान उस तरफ है। कान सुनेंगे फिर भी सुनेंगे नहीं, हाथ किसी को छू लेगा फिर भी छुएगा नहीं। और ऐसे समय कोई सुस्वादु से सुस्वादु भोजन तुम्हें दे दे तो भी स्वाद ना आएगा, क्योंकि इंद्रियां बिना ध्यान के कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। इंद्री का सारा अनुभव तो ध्यान पर निर्भर है। तुम हर इंद्री में ध्यान को डालते हो, तभी इंद्री सक्रिय होकर सक्षम हो पाती। अगर इन पांचों इंद्रियों से अपने ध्यान को तुम खींच लो तो 5 खो जाएंगे और 1 बचेगा, और वही एक की तलाश है। तो नानक के सूत्र में इन 5 से कैसे एक पर हट जाया जाए इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं। अब इस सूत्र को समझने की कोशिश करें। 5 प्रमाण होते हैं और 5 ही प्रधान होते हैं। 5 का ही उसके द्वार पर सम्मान होता है। 5 ही राजा के दरबार में शोभा पाते हैं। 5 का एक ध्यान ही गुरु होता है। 5 परवान, 5 प्रधान, 5 पावई दरगही मान, 5 सोहई दरी राजान, 5 का गुरु एक ध्यान। 5 का एक गुरु है और वो ध्यान है। अगर तुम 5 में बिखरे रहे तो भटक जाओगे। अगर तुमने एक को पकड़ लिया तो तुम उपलब्ध हो जाओगे। कबीर ने एक पद कहा है, राह से चलते एक स्त्री को चक्की पीसते कबीर ने देखा और कहा कि 2 पाटन के बीच में साबित बचाना को है। ये 2 जो पाठ हैं, इनके बीच जो भी पड़ गया वो पिस गया। कबीर अपने शिष्यों को कह रहे थे कि ऐसे ही द्वैत की चक्की के बीच जो पड़ गया वो पिस गया, वो बच ना सका। कबीर के बेटे ने कहा, लेकिन इस चक्की में एक चीज और है, इसमें बीच में एक कील है। जिसने उसका सहारा ले लिया उसके संबंध में भी कुछ कहें। तो कबीर ने दूसरे पद में कील का स्मरण किया है। कहा कि 2 पाटों के बीच में जो पड़ गया वो तो नहीं बचा, लेकिन जिसने 2 के बीच उस एक का सहारा ले लिया उसे फिर कोई ना मिटा सका। चक्की में भी जो गेहूं का दाना कील का सहारा ले लेता है, फिर 2 पाट उसे पीस नहीं पाते। तो चाहे 2 कहो, चाहे 3 कहो, चाहे 5 कहो, चाहे 9 कहो, चाहे अनंत अनेक कहो, भटकाव के बहुत नाम हो सकते हैं, पहुंचने का नाम एक है। फिर तुम जो भी भटकाव चुनोगे उससे गुजरने की प्रक्रियाएं अलग अलग हो जाएंगी। अगर नानक की इस प्रक्रिया को समझना हो तो इसका अर्थ हुआ कि जब तुम भोजन करो तब ध्यान पर ध्यान देना। भोजन भीतर जा रहा है, स्वाद निर्मित हो रहा है, तुम ध्यान पूर्वक इस स्वाद को लेना। अगर तुमने ध्यान पूर्वक ये स्वाद लिया तो तुम थोड़ी देर में पाओगे कि स्वाद तो खो गया, ध्यान हाथ में रह गया। क्योंकि ध्यान बड़ी प्रज्वलित अग्नि है। स्वाद तो जल के राख हो जाएगा, ध्यान हाथ में रह जाएगा। तुम एक सुंदर फूल को देख रहे हो, ध्यान पूर्वक देखना, थोड़ी देर में तुम पाओगे फूल तो खो गया, ध्यान हाथ में रह गया। क्योंकि फूल तो सपने जैसा है, ध्यान शाश्वत है। अगर तुमने गौर से एक सुंदर स्त्री को देखा और गौर से देखते रहे और ध्यान दिया, भटक न गए विचारों में, तो तुम पाओगे स्त्री तो खो गई जैसे पानी पे बनी एक लहर, ध्यान हाथ में रह गया। हर इंद्री में अगर तुमने सावधानी बरती तो तुम पाओगे इंद्री के रूप तो खो जाते हैं, निरूप अरूप ध्यान हाथ में रह जाता है। और उस ध्यान को जिसने पकड़ लिया फिर उसे मिटाने वाला कोई भी नहीं। तो नानक कहते हैं इन
इंद्रियों का एक ही गुरु है और वह ध्यान है। और उसी एक ध्यान में पांचों इंद्रियां अपने जल को डालती हैं। इसलिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मनुष्यविद अध्ययन करते हैं, और वो ये कि आंख देखती है, कान सुनते हैं, हाथ छूता है, नाक गंध लेती है। न तो आंख सुन सकती है, न कान देख सकते हैं, फिर इन सबको जोड़ता कौन है? मैं बोल रहा हूं, तुम मुझे देख भी रहे हो, तुम मुझे सुन भी रहे हो, कान से तुम सुन रहे हो, आंख से तुम देख रहे हो, लेकिन तुम ये कैसे पक्का करते हो कि जो जिस व्यक्ति को तुम देख रहे हो वही बोल भी रहा है? आंख और कान तो अलग अलग है। एक खबर देता है कि आवाज आ रही, एक खबर देता है कि कोई दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम दोनों को जोड़ कैसे लेते हो? कौन जोड़ता है दोनों को कि जिसको हम देख रहे हैं वही बोल रहा है? जरूर तुम्हारी दोनों इंद्रियों के पीछे कोई एक जगह होनी चाहिए जहां सभी इंद्रियां अपने अनुभव को संग्रहित करती। आंख भी वहीं डाल देती है दृश्य को, कान वहीं डाल देता है शब्द को, नाक वहीं डाल देती है गंध को, हाथ वहीं डाल देते हैं स्पर्श को। सब एक बिंदु पर सभी इंद्रियां अपने अपने अनुभव डाल देती हैं। वही बिंदु ध्यान है, वहीं सब चीजें संग्रहित हो जाती हैं और तुम अनुभव कर पाते हो। नहीं तो जीवन बड़ा विकटित हो जाए, तुम्हें पता ही ना चले कि तुम जिससे देख रहे हो वही बोल रहा है, कि तुम जिसे सुन रहे हो उसी के शरीर की गंध भी आ रही। तुम खंडित हो जाओ। पांच को जोड़ने वाला कोई चाहिए। ये पांचों मार्ग किसी एक जगह पे जाके मिलते और इन पांचों का अनुभव संग्रहित हो जाता है। उस जगह का नाम ध्यान। धीरे धीरे आंख खोलें। आज हम जो प्रयोग करेंगे वो बहिर्दर्शन से अंतर्दर्शन और बहिर्श्रवण, यानी दो इंद्रियों का के माध्यम से उस अपने गुरु मतलब छठे इंद्री पर हम कैसे, अभी तक हम श्रवण के माध्यम से उस पर पहुँचे थे, अभी दोनों का। तो अभी जो प्रयोग करेंगे बाहर देखने का भी और श्रवण का भी। तो अभी हम थोड़ी देर 5 मिनट के लिए खड़े होकर के शरीर का कंपन भी करेंगे और बाहर चित्र भी देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और कंपन भी, श्रवण भी, संगीत को भी सुनते रहेंगे। इन इंद्रियों को पूरा संवेदनशील कर लेंगे करीब 5 मिनट। फिर बैठ करके एक आपके उस पर एक पिक्चर आएगी ओम की, आपके उस पर तो उसे आप लगातार प्रेम से देखेंगे और उसके साथ जो संगीत चल रहा है वो भी चलता रहेगा। ध्यान रखेंगे कि ये संगीत और ये पूरा बिना किसी विचार के, कुछ भी नहीं, कोई फोकस नहीं करना है, कुछ नहीं, बस देखते रहना है और संगीत को सुनते रहना है। और धीरे से 5 मिनट के बाद वो भी बंद हो जाएगा। वही द्वार आपके भीतर का द्वार बन जाएगा। जो इंद्रियां बाहर झांक रही थी, जो इंद्रियां बाहर सुन रही थी, वही द्वार भीतर बन जाएंगे। और फिर बंद आंखों से थोड़ी देर, ये तृतीय नेत्र पर, क्यों यही 10वां द्वार है, यहीं जा कर के सभी इंद्रियां मिलती हैं। यहीं से हम सुनते हैं, यहीं से देखते हैं, यहीं से गंध, तो सारी इंद्रियों का जो मेल होता है, जो गुरु जिसे कह रहे हैं, जो 10वां द्वार है। इसीलिए इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं कि यहाँ से ही जो सही आज्ञा है आपकी, वही संकल्प का केंद्र है, वहीं गुरु बैठा हुआ है। तो एक बार उस द्वार पर पहुँच जाएं तो फिर द्वार, फिर ध्यान और समाधि वही ध्यान है, वहीं से समाधि घटित हो सकती है।
तो चलिए खड़े होकर के हम लोग पहले 5 मिनट कंपन करेंगे और आंखें खुली रखिएगा, एक दूसरे को देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, इन्हीं द्वार को पूरा और मज़ा भी लीजिएगा, एक दूसरे का दर्शन, कंपन और श्रवण सबका आनंद लीजिएगा। फिर बैठ करके हम उस चित्र को देखेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट, फिर वो भी बंद हो जाएगा। फिर भीतर अंतर दर्शन और अंतर श्रवण में दोनों पति पत्नी को देखिए, पति पत्नी को देखे और पत्नी पति को, दोनों देखो एक दूसरे को। बहिर्दर्शन, लेकिन ये बाहर का पति काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये द्वार बन सकता है, राइट।
आहिस्ता से बैठ जाएं, चाहे तो बाहर का प्रकाश बुझा दें ताकि जो पिक्चर आपके मोबाइल पर दिखाई देगी और स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, फोटो नहीं मिल पा रही, मैं अपनी डीपी चेंज करता हूँ, उस डीपी को आप लोग देखिएगा। ओम की तस्वीर है, इस ओम की तस्वीर को लगातार देखते रहना है। और साथ में संगीत भी। सुंदर
मधुर मधुर ध्वनि और प्रेम से इस चित्र को निहारें। पलक देखते रहें। और बाहर का ये प्राकृतिक संगीत सुनते भी रहें। अपने कान, अपनी आँख दोनों को संवेदनशील कर लें। इंद्रियां ही द्वार बनती है अंतर यात्रा में। वो कौन है जो इस दृश्य को देख रहा है और वो कौन है जो साथ साथ सुन भी रहा है। ये इंद्रियां झरोखा है और ये बाहर के दृश्य को जब वो भीतर वाला इनके माध्यम से ही देखता है और सुनता है। दो के माध्यम से एक तक पहुंचना है। हमारा गुरु, हमारा मूल। बाहर के दृश्य से अपना मुख मोड़ लें। जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लें। यूज योर आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा लें। जिन द्वारों से हम बाहर गए थे उन्हीं से भीतर की तरफ चेतना को भीतर की तरफ मोड़ लें। लाई डाउन इन शवासना। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें।
बाहर से सारे दरवाजे बंद कर लें। अंतर दर्शन, अंतर श्रवण, उसी झरोखे से जिससे हम बाहर सुन रहे थे, बाहर देख रहे थे, वही द्वार भीतर की तरफ, वो 10th द्वार, सारी चेतना को तृतीय नेत्र पर इकट्ठा करें। ध्यान शिव नेत्र पर। छठी इंद्री, जहां हमारा गुरु बैठा है, प्रेम से भीतर देखें और प्रेम से भीतर सुनें। भीतर एक शून्यता पैदा होने लगी। आकार विदा होने लगा। बहिर जगत से संबंध टूट गया। दसम द्वार से प्रवेश शून्यता में हो रहा है। गुरु ही द्वार है। ध्यान का द्वार कहो, समाधि का द्वार कहो, देखते देखते एक विराट आकाश प्रकट हो गया। दृष्टि आकाश पर ले जाएं। अब ध्यान आज्ञा चक्र से आकाश पर ले जाएं। Look your inner space. पूरे कैनवास को देखें। फैला हुआ ये विराट आकाश, कहाँ है इसकी सीमा? प्रेम से देखें, प्रेम से सुनें। भीतर का संगीत सुनाई देने लगा।
अंतर दर्शन भी होने लगे। एक धुंधला धुंधला प्रकाश दिखाई देने लगा, दिव्य आलोक। ओंकार की गूंज, अब सारे प्रयास छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसको देखते देखते, सुनते सुनते उसकी गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं, डूब ही जाएं अंतर दर्शन में, अंतर श्रवण में डूबे। जय ओशो।